आपने कई लोगों को देखा होगा जो बिना बात अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, पर आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगा जिसे दुनिया की सबसे बदनसीब औरत माना जाता है। इस महिला की किस्मत इतनी खराब थी कि इसे मरने के 152 साल तक भी एक कफन भी नसीब नहीं हो पाया था। साउथ अफ्रीका की रहने वाली सारा बाटमैन को इतिहास की सबसे बदनसीब महिला माना जाता है। मेरी यह बातें सुनकर आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये महिला है कौन, तो बने रहें। आज मैं आपको सारा बाटमैन की पूरी कहानी बताऊंगा। दरअसल सारा बाटमैन का पूरा जीवन ही फूटी किस्मत और दर्दनाक घटनाओं से भरा पड़ा था। सारा बाटमैन का जन्म सन 1989 साउथ अफ्रीका पूर्वी के प्रांत में हुआ। उनके जन्म की सही तारीख और सही महीने के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। जब वह मात्र 2 साल की थी जब उनकी मां का देहांत हो गया था, और जब वह 4 साल की हुई तो उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे। सारा बाटमैन खोई समुदाय से थी। इस समुदाय के लोग अधिकतर अफ्रीकन हुआ करते थे। साउथ अफ्रीका उस समय अंग्रेजों का गुलाम था, और आपने कहीं पढ़ा और सुना भी होगा कि रंग भेद और नस्ल भेद साउथ अफ्रीका में एक बीमारी बन चुकी थी। उस समय काले और गोरों के बीच में काफी भेदभाव किया जाता था। सारा बाटमैन का शरीर बचपन से ही काफी असामान्य था। उनका शरीर बेडौल था। उम्र के साथ जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उनके शरीर का पिछला हिस्सा यानी नितंब जरूरत से अधिक बड़ा हो गया। यह सब किसी बीमारी के कारण हो रहा था। सारा बाटमैन का पिछला हिस्सा इतना अधिक बढ़ गया कि उनके आगे उनका शरीर काफी छोटा लगने लगा था। सारा बाटमैन काफी गरीब परिवार से थी। अपना गुजारा करने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें एक व्यक्ति से प्यार भी हुआ और दोनों से एक बच्चा भी हुआ। लेकिन बदनसीबी ऐसी थी कि सहारा के साथी की हत्या कर दी गई थी और कुछ समय बाद उनका नवजात शिशु भी मारा गया। अब सारा के पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। एक तो वह बिल्कुल अकेली हो गई थी और दूसरा उनका बेडौल शरीर जो उन्हें हर रोज शर्मिंदगी का एहसास करवाया करता था। वह जहाँ भी जाती लोग उनके नितंबों को घूर घूर कर देखा करते। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो दौर था जब साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम था। सहारा को देखकर अंग्रेज विलियम डनलव के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इसे लंदन में ले जाया जाए और वहां जाकर इसके शो आयोजित करें, जिससे काफी मुनाफा होगा। विलियम डनलव का साथ हेनरी सीजन को मिला। दोनों सारा को लेकर लंदन आ गए। लंदन सहित यूरोप में उस समय स्टेज शो काफी लोकप्रिय था। लोग ऐसे लोगों को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे जिनका शरीर असामान्य था। यहाँ तक कि लोग जुड़वा बच्चों को देखने के लिए भी टिकट खरीदा करते थे। ऐसे में जब लोगों को पता चला कि साउथ अफ्रीका की एक ऐसी महिला का शो आयोजित हो रहा है जिसके नितंब काफी बड़े हैं, लोगों ने बड़ी संख्या में टिकट खरीदने शुरू कर दिए। लंदन में सारा बाटमैन के शो को हॉन्ट वीनस के नाम से आयोजित किए जाते थे। इसी नाम से सारा को अलग पहचान मिल गई थी। सारा को सर्कस में पेश किया जाता था। अर्धनग्न अवस्था में वह करतब करती थी। वह अपने नितंबों पर बोतल को बैलेंस कर लोगों का मनोरंजन किया करती थी। सारा बाटमैन की जिंदगी नरक से कम नहीं थी। कुछ ही समय में सारा इतनी फेमस हो गई थी कि अमीर और पैसे वाले लोग अपने घरों में सारा का पर्सनल शो भी करवाने लगे। इसी दौरान वह सारा के नितंबों को छू भी सकते थे। इसके अलावा सारा के साथ और क्या क्या किया जाता होगा यह बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। सारा पूरे टाइम अपने नसीब को कोसा करती थी। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वह किसी की मदद ले सके या फिर शिकायत दर्ज करवा सके। धीरे धीरे स्टेज शो में भी सारा के नितंबों को छूने का फैशन बन गया। सारा के रंग और आकार का लोग जमकर मजाक उड़ाया करते थे। अखबारों में भी उनके कार्टून आने लगे, जिनसे उन्हें और भी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में लंदन में गुलामी के व्यापार पर ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी। सारा के मालिकों ने उसे फ्रांस के व्यापारी को बेच दिया।
वहाँ पर भी सारा के साथ यही सब होने लगा जो लंदन में हुआ करता था। अब सारा अपना अकेलापन दूर करने के लिए खूब शराब पिया करती थी। जिस उम्र में लोग ढंग से जीना सीखा करते हैं, उस उम्र तक तो सारा का जीवन मानवता पर से पूरी तरीके से उठ ही चुका था। अब उनके अंदर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। आखिर 19 दिसंबर 1815 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मृत्यु हो गई।